श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भटिंडा पंजाब में श्री शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा यह कथा 18 से 24 जून तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक वाची जाएगी, जिसे आप आस्था यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। आज पहले दिन मतलब 18 जून की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा का संपूर्ण सार आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही आज गुरुजी ने आत्मा को शुद्ध करने के 7 सूत्र बताए हैं, वह बताएंगे। बेलपत्र का पौधा अगर आपके घर में है तो कौन से 5 दोष समाप्त करता है, वह आपको बताएंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने 18 जून पहले दिन की श्री शिव पुराण कथा जो कि भटिंडा पंजाब में चल रही है, इसका श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व इस छोटे से वीडियो से आपको प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं बिना किसी देरी की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जब तक शिव कृपा नहीं होती तब तक शिव कथा सुनने आप नहीं पहुंच सकते। भटिंडा वालों ने पता नहीं कौन सा पुण्य का कार्य किया है, शिव कृपा उन पर तीसरी बार हो रही है। तीसरी बार गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण कथा भटिंडा पंजाब में हो रही है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आत्मा को निर्दोष करने के लिए 7 सूत्र मतलब आत्मा को शुद्ध करने के 7 सूत्र इस प्रकार हैं। तीर्थ का स्नान, दूसरा गुरु की वाणी, तीसरा प्रत्येक जीव की सेवा, चौथा व्रत, पांचवा दान, छठवा शिवालय में प्रवेश या फिर किसी देवालय में प्रवेश, अगला बुजुर्ग माता पिता की सेवा, अगला सुमेरु सिमरन मतलब भगवान का नाम जाप। अगर यह 7 सूत्र आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो आत्मा जो आपकी है वह शुद्ध होती है, निर्दोष होती है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्यों अमावस्या आती है, क्यों पूर्णिमा आती है, क्यों शिवरात्रि आती है, क्यों सोमवार आता है, क्यों कोई व्रत या तिथि आती है। आप इस प्रकार से समझिए, रोड में आप चल रहे हैं, बीच में स्पीड ब्रेकर आते हैं, इसमें फायदा किसका है? आपका है, ताकि आपका एक्सीडेंट ना हो, आपकी स्पीड ब्रेकर के द्वारा कम हो सके। उसी तरह व्रत या पूजन वाले दिन इसलिए आपके जीवन में आते हैं ताकि आप अपने पापों को काटने के लिए भगवान की भक्ति करो, पूजन करो, व्रत करो, जिससे आपका कल्याण हो सके। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पराई स्त्री और पराया धन आपकी जिंदगी एक न एक दिन बर्बाद जरूर कर देते हैं, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं शिव पुराण कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेलपत्र का पौधा अगर आपके घर में है तो वह 5 प्रकार के दोषों से आपको बचाता है। पहला है वास्तु दोष, दूसरा है पितृदोष, तीसरा है काल सर्प दोष, चौथा है वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, संतान सुख नहीं है, वंश दोष है तो इसे समाप्त कर देता है, और 5वां है घर में बहुत बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो उस बीमारी को अपने ऊपर झेल कर तुम्हें उससे बचाता है। बढ़ते हैं कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी ने प्रश्न किया था कि क्या रजोधर्म में रुद्राक्ष धारण करने से दोष लगेगा, तो गुरुजी ने कहा, शिव आपके दोष नहीं देखते हैं, शिव आपके गुण देखते हैं, आपके पुण्य देखते हैं। हम रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? रुद्राक्ष हमें वैभव प्रदान करता है, रुद्राक्ष हमें धारण करने से हमें रोग मुक्ति प्राप्त होती है, रुद्राक्ष धारण करने से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, परेशानियों को दूर करता है। यह सभी चीजें हम दूर करना चाहते हैं, इसलिए रुद्राक्ष पहनते हैं। इसलिए आप किसी भी स्थिति में रुद्राक्ष पहने, इसमें आपको दोष नहीं लगता है। बढ़ते हैं 7वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जुलाई का कार्यक्रम गुरुजी ने बता दिया है। 24 जुलाई से 28 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगी। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद 29 जुलाई को ही गुरु दीक्षा महोत्सव मनाया जाएगा, जो कि सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगा, जिसमें आप गुरुजी को अपना गुरु बना सकते हैं। इसके साथ ही सावन का मेला जो सीहोर में चलता है 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जिसमें लोग कावड़ भरकर सीहोर कोबरेश्वर धाम आते हैं, वो भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। यह 1 महीने तक चलता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधित जो भी प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।